जय श्री राम। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी सभी प्रकार के पापों की यहाँ चर्चा करते हुए गृहस्थों और श्रावकों को पाप से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे थे। माने हे भव्य जीवों, जैसे भी बन सके हमें पापों से मुक्त होने का या पापों को अपनी भूमिका के अनुसार छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भावना भानी चाहिए कि वो अवसर कब आए जब मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। और इस संदर्भ में हिंसा, झूठ और चोरी के त्याग की चर्चा हो चुकी थी, कुशील की भी, और परिग्रह की चर्चा मूर्छा परिग्रह कहकर के की थी। मूर्छा परिग्रह बतलाने के उपरांत आज यहाँ परिग्रह के भेदों की चर्चा की जा रही है। परिग्रह के मूल में दो भेद हैं और वे दो भेद किस प्रकार से वृद्धिंगत होते हैं या उनमें क्या क्या बातें शामिल होती है। क्योंकि मूर्छा परिग्रह तो कह दिया, ये तो मूल में बतला दिया गया कि मूर्छा का नाम परिग्रह है। अब वो परिग्रह है किस प्रकार का, माने उसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं। बाहरी वस्तुएं ऐसी कौन सी है जिन्हें परिग्रह में शामिल किया गया है। अंतरंग वस्तुएं या अंतर में भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें परिग्रह के अंतर्गत शामिल किया गया है। सच में यदि समाज में देखें हम, आप सब लोग तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग स्वाध्यायी होंगे, लेकिन यदि किसी एक जन सामान्य से पूछा जाए परिग्रह के बारे में तो अंतरंग भी परिग्रह होता है, यह बात दिमाग में भी नहीं आती। सिर्फ बाहर का ही परिग्रह दिखाई देता है। आंख बंद करके यदि आपसे पूछा जाए विचार करो परिग्रह के बारे में, तो आप क्या विचार करेंगे। गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर चाकर हैं, महल मकान, यही दिखेंगे ना। सोना चांदी, जेवर, गहने, यही दिखेंगे ना आपको परिग्रह के नाम पर। इसका मतलब अंतरंग भी परिग्रह होता है, यह बात तो हमारे दिलो दिमाग में भी नहीं आती है। इस बात को बहुत गहराई से यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, निकालिए आप लोग पेज नंबर 138, 138 नंबर का यह पेज है और 115 नंबर का श्लोक है। परिग्रह के भेद। अतिसंक्षेपाद् द्विविधः सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च प्रथमश्चतुर्दशविधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। अन्वयार्थ। स माने वह परिग्रह, अति संक्षेपात अत्यंत संक्षेप से, बाह्याभ्यंतर है अंतरंग, च बाह्य है और बहिरंग, द्विविध है दो प्रकार का, भवेत है, च प्रथम है और पहला अंतरंग परिग्रह चतुर्दश विध है 14 प्रकार का, तू द्वितीय है तथा दूसरा बहिरंग परिग्रह द्वितीय है 2 प्रकार का, भवती है। माने क्या कह रहे हैं, एक है अंतरंग परिग्रह और दूसरा है बहिरंग परिग्रह। अत्यंत संक्षेप में परिग्रह के 2 प्रकार हो गए हैं। अब ये कोई कठिन नाम नहीं है,
और ज़्यादा चर्चा की अपेक्षा भी नहीं रखते। इतना तो हम पीछे से जान ही पा रहे हैं। द्रव्य और भाव हिंसा, द्रव्य और भाव झूठ, द्रव्य और भाव चोरी, द्रव्य भाव कुशील और द्रव्य भाव परिग्रह। तो परिग्रह को भी जब अपन द्रव्य भाव कहते हैं तो द्रव्य परिग्रह तो है बाहरी परिग्रह, और भाव परिग्रह कहलाता है अंतरंग परिणाम। ये कहलाते हैं भाव परिग्रह। इस भाव परिग्रह को ही अंतरंग कहते हैं। अभी देखो, हिंसा को दो भागों में बांट दो। द्रव्य और भाव कहा था ना, अब कह दो अंतरंग हिंसा और बहिरंग हिंसा। अब झूठ को हमने कहा था द्रव्य झूठ और भाव झूठ। अब इसको दूसरे प्रकार से कह दो, अंतरंग झूठ और बाह्य झूठ। चोरी को दो प्रकार से कह दो, द्रव्य चोरी भाव चोरी नहीं, अंतरंग चोरी और बहिरंग चोरी। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ परिग्रह को दो प्रकार से कर दिया, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। कहने का मतलब ये है, जो अंदर का मामला हो वो परिग्रह अंतरंग है, और जो बाहर का मामला जहाँ हो वो बहिरंग परिग्रह है। बस ये क्राइटेरिया अपन ने बना लिया है। अभी ये कह रहे हैं कि जो बहिरंग था ना, जो भी बहिरंग परिग्रह कहा था वो भी दो प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे साहब बहिरंग परिग्रह दो प्रकार का, बोलो ये तो स्वाध्यायी लोगों ने भी नहीं सुना होगा। माने नई नई बातें आती है अनेक प्रकार की, अलग अलग एंगल होते हैं। हमने भी, मुझे भी ध्यान नहीं था बहिरंग परिग्रहों के दो प्रकार इन्होंने बतलाए हैं, जबकि मैंने 20-22 साल पहले इसके ऊपर प्रवचन किए हैं, आद्योपांत पूरा सब परीक्षाएं ली है, पढ़ाया है सब, फिर भी मुझे ध्यान नहीं था बहिरंग परिग्रह भी दो प्रकार के। बोलो कितने स्वाध्यायी लोगों को ध्यान होगा? पढ़ने पर तो सबको ध्यान आ जाता है, हाँ हाँ बात, अरे यार ये तो ध्यान है, तो ध्यान है, पढ़ते ही तो ध्यान आ गया। लेकिन बिना पढ़े हमारे ध्यान में नहीं है, नहीं आती है बात, अचानक नहीं आती है। माने बहुत एंगल रहते हैं, नए नए एंगल रहते हैं। जब आचार्यों के वचनों को हम देखते हैं तो अलग अलग तरह से बातें हमारे को मिलती है। कितनी बातें हो गई? परिग्रह दो प्रकार के, अंतरंग बहिरंग। बहिरंग परिग्रह भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा? चेतन और अचेतन, है ना। ये नीचे 117 नंबर के श्लोक में ये बात आई है, चेतन और अचेतन परिग्रह की। चलिए 115 नंबर के श्लोक में यहाँ टीका पढ़ते हैं अपन। अर्थ अपन ने पढ़ लिया, टीका देखिए। सपरिग्रह अति संक्षेपात द्विविधः आभ्यंतरः बाह्यश्च प्रथमः अभ्यंतरः चतुर्दश विधः भवति, द्वितीयस्तु द्विविधः भवति। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब गजब की बातें हैं। वह परिग्रह संक्षेप में दो प्रकार का है। पहला अभ्यंतर परिग्रह और दूसरा बाह्य परिग्रह। देखो यद्यपि परिग्रह की जो परिभाषा या उस परिग्रह की परिभाषा और लक्षण में यह बात सिद्ध कर दी गई कि मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, ये सिद्ध कर दिया गया। ये तो सिद्ध हो गया कि भैया जो परिग्रह जो है ना, ये मूर्छा का नाम है। अच्छा, मूर्छा बाहर में होती है कि मूर्छा अंदर में होती है? मूर्छा शब्द का अर्थ क्या किया था? मूर्छा शब्द का अर्थ तो किया था ममत्व परिणाम। अब चूंकि मूर्छा शब्द का अर्थ ममत्व परिणाम कर दिया गया, तो प्रश्न खड़ा होता है दिमाग में, ये ममत्व परिणाम पर वस्तु में होता है या अंदर में होता है? बतलाइए, ये मूर्छा परिणाम कहाँ होगा? उधर होगा कि इधर होगा? तो अंदर में होगा। तो इसका मतलब असली परिग्रह तो अंदर में ही है। एक बात तो ये हो गई, क्योंकि मूर्छा लक्षण बतलाया है ना, मूर्छा लक्षण बतलाया है, इसलिए असली परिग्रह तो अंतर में हो गया, अंतरंग में हो गया। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो अंतरंग है, तो फिर बहिरंग को क्यों कह रहे? क्योंकि बहिरंग के निमित्त से मूर्छा होती है, बहिरंग के निमित्त से मूर्छा होती है। ये सिद्ध किया था ना, कल भी चर्चा चली थी अपनी और पहले भी चली है। बाह्य पदार्थों को परिग्रह क्यों कहा गया? बाह्य पदार्थों को परिग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि वे अतिशय रूप से ममत्व परिणाम में हेतु बनते हैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि उनमें होती हुई दिखाई देती है।
वे निमित्त बनते हुए दिखाई देते हैं हमारे को। प्रीति अप्रीति रूप उनमें प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए यहाँ यह कहा गया कि उनको भी परिग्रह कह देते हैं। देखिए, अंतरंग आत्मा के परिणामों को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं। एक एक लाइन की परिभाषा दे रहे हैं। अंतरंग आत्मा के परिणाम माने पर वस्तु मेरी है, ये जो परिणाम है, इस परिणाम का नाम है अंतरंग परिग्रह। परिग्रह मेरा, ये वस्तु मेरी, ये धन मेरा, मोबाइल लैपटॉप मेरा, ये जो मेरा मेरापन का भाव है, इसका नाम है अंतरंग परिग्रह। और बाह्य के सभी पदार्थों को, बाहर के सभी पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते हैं। पहला परिग्रह 14 प्रकार का है, दूसरा बाह्य परिग्रह 2 प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं अपन 116 नंबर के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। विशेष बात नहीं है, जब विशेष आएगी तो विशेष चर्चा करेंगे आपके बीच में। अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद। अब ये थोड़ा सा समझने योग्य चर्चाएं हैं, क्योंकि जिन अभ्यंतर परिग्रहों की यहाँ बात कर रहे हैं, ये हमें परिग्रह नहीं लगते। क्या हाँ, फीलिंग में ये बात नहीं आती, ये भी परिग्रह कैसे हो सकता है। परिग्रह कहते ही कपड़े लत्ते तो दिखेंगे, जेवर गहने तो दिखेंगे, लेकिन किसी के हृदय में मिथ्यात्व गाढ़ा बैठा हुआ है, वो उसका परिग्रह है। अब ये किसको जचेगी बात बतलाइए। जब सुबह के प्रवचन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन चलते समय हमने छठे अधिकार की चर्चा की, और छठे अधिकार में की गई चर्चा में कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का निराकरण करते हुए यह कहा गया मोटा मोटा कचरा हटाना है। यही कहा था ना, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म माने मोटा मोटा कचरा हटाओ, ऊपर ऊपर से कचरा हटा दो भाई साहब। अभी जो ऊपर ऊपर का कचरा हटाने वाली जो बात है, तो ये ऊपर का कचरा माने परिग्रह। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरंग परिग्रहों की बात कर रहा हूँ। मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व। कुदेव के प्रति मान्यता, कुगुरु के प्रति मान्यता, कुधर्म के प्रति हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई मान्यता। क्या है ये कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के प्रति ये जो मान्यताएं हैं हमारे दिलो दिमाग में? बोले ये गाढ़ी मान्यता बैठी हुई है अंदर में, ये परत चढ़ी हुई है ऊपर मिथ्यात्व की, इसका नाम भी परिग्रह है। हास्य आदि को कहेंगे, कषाय आदि को कहेंगे। गजब हो गया भाई साहब, ये जनागम की दृष्टि पूरे दुनिया भर में छान ले हो आप चिराग लेकर के। बड़े बड़े अन्य मतावलंबियों से पूछो जाकर के परिग्रह के बारे में, कौन कहेगा आपको कि मिथ्यात्व भी परिग्रह है? कौन बताएगा आपको ये बात कि गुस्सा करना भी परिग्रह है, ईगो भी परिग्रह है? कौन कहेगा? क्या परिग्रह में है? बिल्कुल परिग्रह में आता है। ईगो भी परिग्रह में आता है। गजब हो गया। एंग्री होना भी परिग्रह के अंदर आता है। गजब हो गया भाई साहब। हंसना, लाफिंग, ये भी परिग्रह में। फियर, डर भी परिग्रह के अंदर है। ये बता रहे हैं। 116 नंबर का श्लोक पढ़ता हूँ मैं यहाँ। देखिए, मिथ्यात्व वेद रागास तथैव हास्यादयश्च षड्दोषः चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथः। ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह होता है। अन्वयार्थ देखिए, मिथ्यात्व वेद रागः, मिथ्यात्व स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग, तथैव च इसी तरह हास्यादय है, हास्य आदि अर्थात हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये षड दोषः 6 दोष, च और चत्वारः कषायः 4 कषाय अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, अथवा 4 कषायों के दूसरे नाम अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 कषाय भाव। इस भांति अभ्यंतरः ग्रंथः अंतरंग परिग्रह 14 हैं। बोलो, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बतला रहे हैं। कौन से हैं 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह? नाम याद होने चाहिए। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे साधर्मी ऐसे हैं जो नए नए हैं,
बहुत सारे साधर्मी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार ये अंतरंग परिग्रहों की चर्चा सुनी होगी, पढ़ी होगी, इसलिए इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। माने ये सब परिग्रह तो सब हैं, श्रावक हों चाहे मुनिराज भी यदि कषाय करते हैं तो उनके भी परिग्रह है, और श्रावक कषाय कर रहे हैं तो श्रावकों के भी परिग्रह है। अभी परिग्रह का त्याग थोड़ी ना चर्चा कर रहे हैं अपन, अभी तो परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं। जब त्याग की चर्चा करेंगे तो फिर बंटवारा कर देंगे, गृहस्थ किसका त्याग कर सकता है और मुनियों के किस लेवल तक त्याग हो सकता है। आप ये भी कहेंगे कि साहब आपने तो गुस्से के त्याग की बात कह दी, ऐसा कैसे कर लेंगे, हमारे कैसे हो जाएगा। मंदता तो हो सकती है, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए परिणामों में शांति और निर्मलता तो हो सकती है। किस बात का घमंड, किस बात की मायाचारी और किस बात का छल कपट, काहे का लोभ लालच। सहज रहो ना, न काहू से मित्रता न काहू से द्वेष। किसी से मित्रता का भाव नहीं है, किसी से द्वेष का भाव नहीं है। सहज सहज परिणति होती है ज्ञानी जीवों की, अत्यंत सहज होते हैं, अत्यंत सहज होते हैं। भेद देखो जरा, यहाँ वापस पढ़ता हूँ, नाम गिनते रहना और परिग्रह है या नहीं उसे फील करते रहना। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों से पूछा भी था, चक्रवर्ती ज़्यादा परिग्रही है या हम ज़्यादा परिग्रही हैं, और जवाब ये आया था हम ज़्यादा परिग्रही हैं। किसमें? अंतरंग परिग्रहों की दृष्टि से देखो तो भरत चक्रवर्ती से अपनी यदि तुलना करके देखें तो भरत चक्रवर्ती के इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों में से, अंतरंग में से 14 कौन सा नहीं है? बोले मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि थे भरत। तद्भव मोक्षगामी ऋषभदेव के पुत्र, क्षायिक सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व उनके सत्ता में नहीं था। तो जिनके सत्ता में मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो रहित अभाव हो गया ना उसके। अब परिग्रह के टोटल भेद कहे हैं 24 प्रकार के कहे हैं, टोटल भेद हो गए 24। अब उन 24 प्रकार के भेदों में से 14 हैं अंतरंग और 10 हैं बहिरंग। क्या उत्तम आकिंचन्य धर्म की जिस दिन चर्चा चलेगी ना, उस दिन थोड़ी बहुत अपन और बात करेंगे इसके बारे में। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। तो परिग्रह के 24 भेद और उनका त्याग करते हैं मुनिराज। सारे जगत को ये दिखता है घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, लेकिन सच्चाई यह है ये सब तो छोड़ेगा क्या, अपने आप भी छूट जाते हैं। इनमें क्या दम है बताइए मुझे। जब आप यहाँ से मार्केट में जाते हैं तो घर साथ ले जाते हैं कि बैंक साथ ले जाते हैं, कि एफडियाँ साथ में लेकर के जाते हैं, कि जेवर साथ में लेकर के जाते हैं, कि अपने अलमेरा साथ में लेकर के जाते हैं। क्या क्या साथ में जाता है? कुछ भी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये परिग्रह तो छूटा ही है, इसमें क्या दम है? इसको थोड़ी ना छोड़ना है हमारे को। पकड़ तो अंदर में रखा है, पकड़ कहाँ है? अच्छा, परिग्रह के साथ में जिसे हम कहते हैं ना परिग्रह है, ये जॉइंट कौन सी जगह पर है? उस जॉइंट को खोलना पड़ेगा ना परिग्रह को तोड़ने के लिए। तो ये जो है, मान लीजिए ये जो आईपैड है, इस आईपैड के साथ में हमारा क्या है रिलेशन? जॉइंट जुड़े हैं। तो बोले वो जो इसके साथ में जो मेरा है वो कौन सी जगह पर जोड़ लगा हुआ है? फेविकॉल वाला वो जोड़ कौन सी जगह पर है बताओ? इसके साथ में मेरा ये छोड़ दिया तो चिपका ही नहीं है। तो कि नहीं भाई साहब, ये मोह की डोरी से बंधे हैं। क्या ये इसके साथ में जो हमारा अटैचमेंट है ना, इसके साथ में जो हमारा बंधन है, ये बंधन फेविकोल के बंधन से ज़्यादा मजबूत बंधन है। रस्सी से पकड़ करके खींचने पर भी गाय को नहीं खींचा जा सके, और छोटे से बछड़े को पकड़ करके आप आगे आगे ले जाओ, वो गाय पीछे पीछे आ जाती है। ये ममत्व का बंधन है। तो जिस जगह पर गांठ है खोलना वहीं पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो गांठ कौन सी जगह पर लगी है? ममत्व परिणामों में लगी है गांठ।
तो खोलना कहाँ है कि ममत्व परिणामों में खोलना है, बाकी तो जुदाई है, वो तो वहीं पड़ा हुआ है, उसमें क्या दम है। वस्तु अपनी जगह पर है और हम अपनी जगह पर हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अंदर में ममत्व की ग्रंथि खुल गई तो परिग्रह छूट गया। बस ममता भाव की, ममता की जो डोर है ना, एक बहुत सुंदर भजन है, कौन सा, ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। क्या, ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिव पथ का मार्ग मोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़, बाहर से सब कुछ छूट गया, छूटा हुआ ही क्या। सुनो, शिव मत का मार्ग छोड़ दिया उसने, मोक्ष का मार्ग छूट गया उसका, मोक्ष का मार्ग से मुड़ गया वो व्यक्ति जिसने ममत्व नहीं तोड़ा, वेश धारण मात्र किया। सुनो, गजब की बात कहता हूँ, ये जितना परिग्रह आपने इकट्ठा किया है लाइफ टाइम, ये पूरा का पूरा परिग्रह जीवन पूरा हो जाने के बाद में अपने आप ही छूट जाएगा। बोलो, अपरिग्रही हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, क्योंकि तो छूटेगा ही अपने आप। और सुनो, इसको ही यदि परिग्रह माना जाएगा तो शायद मैंने एक आध दिन पहले भी कही थी, मक्खी मच्छरों के कौन सा परिग्रह है भैया? मच्छरों के कौन सा परिग्रह है? रस्सी, सांकल, ऐसी जो चीज़ें होती है, इनसे ज़्यादा मजबूत बंधन होता है राग का बंधन, मोह का बंधन। मोह की डोर से व्यक्ति खिंचा चला आता है, अपनत्व की डोर से व्यक्ति खिंचा चला आता है। ये बहुत मजबूत डोर है ये। इसलिए कितने लोग कहते हैं रिश्तों की डोर जो है ना, ये बंधी रहनी चाहिए। और रहीम दाल जी का तो वो प्रसिद्ध कथन है रिश्तों की डोर के संदर्भ में, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मत तोड़ो, वो तो कहते हैं मत तोड़ो, और हम कहते हैं जब तक नहीं तोड़ोगे ना तब तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। ऐसा है। इसलिए मोक्ष मार्ग शुरू करने के लिए ये बंधन तोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, बात करते हैं यहाँ अन्वयार्थ में जो 14 प्रकार के परिग्रह कहे हैं, उनमें पहला नंबर कहा मिथ्यात्व। ठीक है। फिर कहा स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग, ये भी परिग्रह है। हमारे तो ज़्यादा परिग्रह नहीं है, हमारे तो ज़्यादा परिग्रह नहीं है। अरे चक्रवर्ती के नहीं है ये परिग्रह, मिथ्यात्व वाला परिग्रह। 24 में से एक तो कम हो ही गया 100% उसके, तो 23 ही बचे। और हमारे क्या कम है भैया 14 में से? भाई देखो, हम लोगों में से जो भी सम्यक दृष्टि हो वो गौण रूप से हैं, बाहुल्यता तो मिथ्या दृष्टियों की है ना। 99.9% तो मिथ्या दृष्टि होंगे ना। कोई एक आध दो कोई सम्यक दृष्टि हो तो हो, अंतर में छिपे हुए, श्रद्धा बदल कर कोई भी हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग, ये राग भाव भी परिग्रह है। इसी तरह हास्य आदि, कौन कौन से 6 बतलाए हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 दोष। सोचिए जरा, हास्य, हंसना, ये परिग्रह गजब हो गया। रति अरति का भाव, ये भी परिग्रह है। शोक, शोक, किसी के वियोग में होने वाले विकृत परिणाम का नाम शोक होता है। मर जाने पर शोक है, अरति नहीं है। इसी तरह से भय, भय माने होता है डर, घबराहट। जुगुप्सा माने है घृणा, अरे वस्तुओं को देख देख करके यह छी कितनी बुरी लग रही है, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। ये जो परिणाम है, इस परिणाम को कहते हैं जुगुप्सा।
ये ग्लानि का परिणाम है। ग्लानि का परिणाम भी, ये भी परिग्रह है। हाँ जी, ये भी परिग्रह है। ये 6 हो गए ये दोष। और 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाएँ भी, ये भी क्या हैं? ये भी परिग्रह है। 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। और दूसरे प्रकार से कहें, क्रोध मान माया लोभ सभी जानते ही हैं, इनकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। माने गुस्से का भाव, एंग्री होना, ये सब क्रोध है। घमंड, ईगो, मान है। माया 4 माने छल, धोखा देना किसी को, ये माया 4 है। और जो लोभ है, किसी भी वस्तु को अपना बनाने की जो चाह है, ये लोभ है। ये अनंतानुबंधी आदि थोड़े से नए शब्द हो सकते हैं, बिल्कुल नए लोगों की दृष्टि से एक एक लाइन में ज़रूर बात कहूँगा। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी, लोग कहते हैं अनंतानुबंधी का अर्थ ऐसा होता है कि भाई वो अनंत संसार का बंधन करने वाली होगी, अनंत अनुबंधी। ऐसा नहीं है, इसे अनंतानुबंधी नहीं कहते। अनंत शब्द का अर्थ हमारे यहाँ जनवाणी में मिथ्यात्व किया गया है। तो मिथ्यात्व के साथ में जो बंधन हो, मिथ्यात्व के साथ में जिसका अविनाभाव संबंध हो, मिथ्यात्व के साथ में जिसका अनुबंध हो, उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। ख्याल में आ रही है बात? और यदि सैद्धांतिक परिभाषा की दृष्टि से बात करूं, तो जो सम्यक्त्व का घात करने वाली हो, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। सम्यक दर्शन का घात करने वाली। अनंत हो संसार जिससे, ऐसा नहीं, ये अर्थ नहीं लगेगा। अनंतानुबंधी का अर्थ अनंत संसार नहीं लगाना। अनंत शब्द का अर्थ अनंत पदार्थ भी लगाया जा सकता है। ख्याल में आ रही? अनंत शब्द का जो अर्थ है वो पदार्थ भी लगाया जा सकता है। माने अनंत पदार्थों के प्रति होने वाला क्रोध, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंत गुण संपन्न आत्मा के प्रति होने वाला क्रोध, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, अनंतानुबंधी क्रोध को यदि हम अनंत संसार का कारण मानेंगे, तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने अनंतानुबंधी क्रोध किया, बराबर, तो इसका मतलब अब वो अनंत काल तक नहीं सुधर पाएगा। क्या कहना है? बोलो नितिन भाई, क्या लगता है? अनंत संसार, सिद्धार्थ भाई ख्याल में आ रही है क्या बात? अनंत का अर्थ यदि हमने ये कर लिया कि अनंत काल तक के लिए बंधन, अनंतानुबंधी में अनंत का यदि अर्थ कर लिया, तो किसी व्यक्ति को अनंतानुबंधी क्रोध आया, बराबर, बहुत तेज गुस्सा आया उसको, और कहा भैया ये तो अनंतानुबंधी गुस्सा है, अनंतानुबंधी का क्रोध है इसके। तो फिर प्रश्न है हमारा, अब क्या वो जीव अनंत काल तक सुधर नहीं पाएगा? भैया सुनो, 2 मिनट बाद में भी उसकी अनंतानुबंधी खत्म हो सकती है। तो फिर क्या हुआ अनंत के बंधन का? बोलो, खत्म हो गया ना सारा खेल। इसका मतलब अनंतानुबंधी का मतलब फिर अनंत का बंधन का क्या मतलब रहा? अभी किसी व्यक्ति ने अनंतानुबंधी क्रोध किया, और अनंतानुबंधी क्रोध करके, और अब आप कह रहे हो अनंत का बंधन, और उसका अनंतानुबंधी क्रोध खत्म हुआ, सम्यक दर्शन लिया उसने, मुनि बन गया, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। अब बताओ कौन सा बंधन है उसके? ये एग्जाम्पल देकर के ही तो समझा रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल माने क्या होता है, यही तो समझाया हमने आपको कि वो जो गुस्सा है, वो गुस्सा अनंत तक नहीं चल पा रहा है, इसलिए उसे अनंतानुबंधी नहीं कहेंगे। तो फिर किसे कहा है अनंतानुबंधी? ये नामकरण है अनंतानुबंधी का। और क्या नामकरण है कि ये नामकरण किया गया कि मिथ्यात्व के साथ में,
अविनाभाव का अर्थ यह है कि मिथ्यात्व जहाँ जहाँ होगा वहाँ अनंतानुबंधी नियम से होगी, लेकिन जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ मिथ्यात्व हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में मैक्सिमम 6 आवली सेकंड के, आप तो असंख्यात मानो, वैसे सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती है। इतने छोटे हिस्से में का जो काल है वहाँ अनंतानुबंधी तो है और मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व आने वाला है। थोड़ा सा बिल्कुल नए लोगों को थोड़े से ऐसे लग रहा होगा आज अरे थोड़ी सी भारी हो गई बात, कठिन नहीं है। शब्द सुनते सुनते दिमाग में क्या होते हैं, रवा होते हैं, है ना। फर्स्ट टाइम बार बार में देखते देखते सुनते सुनते कर्णेंद्रिय को भी आदत हो जाती है उन शब्दों को सुनने की। अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। हमारे आर्यव ने भी कह दिया कठिन नहीं है, तो बात हो गई। सुनो तो क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी मेरा एक प्रवचन है, स्पेशल प्रवचन ही है। अनंतानुबंधी कशा चतुष्क का मतलब अनंतानुबंध, इतना समझो कुल मिलाकर के कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अनंतानुबंधी शब्द तो समझ में आया कि कुछ होता है, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ साहब इतना तो आ गया। जिनके कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, वो सिर्फ इतना शब्द समझ लो कि अनंतानुबंधी नाम का एक क्रोध मान माया लोभ इनका एक विशेष प्रकार की कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी है ये। क्रोध मान माया लोभ की एक विशिष्ट प्रकार की कैटेगरी का नाम है अनंतानुबंधी। कुछ अलग प्रकार की कैटेगरी का नाम है अप्रत्याख्यानावरण, उससे नीचे कैटेगरी है। उससे हल्की कैटेगरी का नाम है प्रत्याख्यानावरण, और उससे हल्की कैटेगरी का नाम है संज्वलन। ये 4 कैटेगरी बना दी क्रोध मान माया और लोभ की, अलग अलग कैटेगरी है। सबसे हाई कैटेगरी है अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, फिर संज्वलन। ये 4 कैटेगरी हो गई। पत्थर आदि की लकीर के आधार पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कहे हैं, इस प्रकार के भी उदाहरण आए हैं शास्त्रों के अंदर। अलग अलग प्रकार के बातें आई है उसके अंदर, लेकिन थोड़ी ज़्यादा गहराई में धवलादिक ग्रंथों में सूक्ष्मता में जाकर के देखो तो, लेकिन मोटा मोटा एग्जाम्पल ये दिया जाता है इनके संदर्भ में, चारों के संदर्भ में, कि जैसे बहुत बड़ा शिलाखंड हो पत्थर का, उसमें दरार पड़ गई। अब ये जो दरार पड़ गई है ये कब जुड़ेगी? बोले इतनी भारी दरार का नाम है अनंतानुबंधी। इतनी भारी दरार है ये अनंतानुबंधी। फिर नंबर 2, जो खेत में जब किसान खेती करता है और हल चलाता है ना, तो जो हल चलाने पर जो दरार पड़ गई है ज़मीन में, जो लाइन खिंच गई है, बहुत मजबूत लाइन होती है, हल चलता है वो किसान का, वो जो रेखा है, लाइन है, वो लाइन कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण की। वो भी मिटेगी, लेकिन मिटने में 3-4 महीने बाद में जब वो नई फसल आएगी ना, तब वो लाइन मिट जाएगी। दोबारा उपजाऊ करेगा खेती उसको, ज़मीन को, और इस तरह से, और बीज डालेगा, वो लाइन सब साफ़ हो जाएगी। लेकिन वो जो शिला वाली थी, सालों लग जाएंगे उसके अंदर, तो तब भी वो एक जैसे पड़ा रहे, तो जुड़े और नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े, और हज़ारों वर्ष भी लग जाएं उसमें। वो अनंतानुबंधी का एग्जाम्पल, ये अप्रत्याख्यानावरण का एग्जाम्पल। प्रत्याख्यानावरण के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है। प्रत्याख्यानावरण के लिए तीसरे नंबर पर वो एग्जाम्पल है, सूखी बालू मिट्टी में लाइन, ऐसे उंगली से लाइन खींच दो। अब ये कब तक चलेगी भाई साहब? प्रत्याख्यानावरण के लिए क्या बोले, ये जो लाइन है ना प्रत्याख्यानावरण वाली, ये लाइन जो है, ये बस हो सकता है 5 मिनट में साफ़ हो जाए, हो सकता है 15 मिनट में हो सकता है आधा घंटा लग जाए। कब होगी? फिर भी एक हवा का झोंका आने की देर है बस। सूखी थी ना, सूखी, क्या सूखी मिट्टी थी ना, ऐसे जो ज़मीन पर दिख रही है, और हल्की सी लाइन खींच दी। अब 5 मिनट में हवा आ गई तो 5 मिनट में साफ़ हो जाएगा, 15 मिनट में हवा आ गई तो 15 मिनट में साफ़ हो जाएगा। कभी कभी मैं कहता हूँ अपन लोगों की जो कषाएँ हैं, चारों होगी साथ में, जो भी है, जैसा भी, समझने समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, मोटा मोटा
अभी उस गहराई में मत जाना, क्योंकि उस लेवल पर मैं उन प्रकृतियों को नहीं समझा रहा हूँ कर्णानुयोग की सूक्ष्मता वाले लेवल पर, वो यहाँ नहीं समझने की दरकार है। इतना समझ लीजिए आप, हमें गुस्सा आया, और गुस्सा आती है, अब ये गुस्सा कब तक चलता है आपका, ये गुस्सा कितनी देर चलेगा? बोले 5 मिनट भी चल जाए, 15 मिनट भी चल जाए, आधा पौन घंटा भी चल जाए, कब तक? कि एक क्राइटेरिया है, जैसे ही तत्व ज्ञान की हवा लगती है और ये जो क्रोध था ये गायब हो जाता है। गुस्सा आया और एकदम हवा चली, कौन सी? जिनवाणी की, अरे अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जरले सियरा, जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ये जैसे ही विचार चिंतन में आया, धुल गई, अब कोई गुस्सा नहीं है, खत्म हो गया एक झटके में सारा गुस्सा। ये जिनवाणी और तत्वज्ञान का अभ्यास ये तुरंत उसे तुरंत साफ कर देता है। ये तीसरे प्रकार की कषाय इतनी हल्की होती है, ये तत्वज्ञान की हवा लगने की देर होती है इसमें। और चौथे वाली जो है ना, ये तो क्या कहें, इतनी हल्की होती है, इतनी हल्की होती है, ये तो खींचते खींचते ही, गुस्सा करते करते ही हंसने लग जाता है बीच में, ऐसा है। गुस्सा ही नहीं कर पाता है, होता ही नहीं है। पानी में खींची हुई लकीर की तरह होती है, ये लाइन खींची आगे खिंचती जा रही है, पीछे की अपने आप मिटती चली जा रही है, इस तरह की स्थिति है पानी में लाइन की तरह। तो ये अलग अलग लेवल बतला दिए गए कषायों के यहाँ पर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ कषायें समझाना नहीं है, यहाँ तो ये समझाना है अंदर में जो पाल रखी है ना वो परिग्रह है, ये समझाना है। सुनो, ये धुलाई का सीजन आ गया। धुलाई का सीजन समझते हैं आप क्या होता है? अलग अलग तरह के सीजन होते हैं। घरों में साफ सफाई का सीजन अलग होता है, सब हर चीज़ का सीजन आता है। कलर पेंटिंग, कलर करने का सीजन, मौसम, दिवाली के आसपास का समय। अब ये जो है ना, ये सब जगह जगह, कोई कराओ चाहे नहीं कराओ, चाहे 2 साल में 5 साल में कराओ, वो अलग मैटर है, लेकिन दुनिया भर में दिवाली के आसपास वो कलर होते हुए देखे जाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं साफ़ सफाई का सीज़न होता है, घर में सफाई का सीज़न चल रहा है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कषायें जो पाल रखी है ना हमने, ये उनकी धुलाई का सीज़न चल रहा है, 10 लक्षण चालू होने वाला है। ये धुलाई का सीज़न है, इसमें धुलाई होगी। और क्या होगा? विद्वान लोग पटक पटक करके मारेंगे ऊपर से, तो जो गाड़ी जमी हुई है ना अंदर की कषायें, वे धुलेंगी। क्रोध धुलेगा, मान धुलेगा, अघमंड धुलेगा, मायाचार लोभ लालच धुलेगा, अंदर की कषायें धुलनी चाहिए। लेकिन कई लोगों के इतनी गाढ़ी कषायें होती है कि 10-10 दिन तक खूब रगड़ रगड़ करके, पटक पटक करके धोने के बावजूद भी जब क्षमा वाणी आती है तो अपने शत्रुओं से क्षमा नहीं मांगते, क्योंकि वो धुलाई प्रॉपर हो नहीं पाई। क्या धुल ही नहीं पाया, क्या करें बोलो? खूब कोशिश करी विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, कि ये अब तो धुल जाए, अब तो धुल जाए कषाय, थोड़ी सी मन की मलिनता धुल जाए थोड़ी सी। तो ये अभी धुली नहीं का मतलब क्या है? चिपकी हुई है। क्या प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से क्या कह रहे हैं? ये धुली नहीं का मतलब क्या हुआ? चिपकी हुई है। और चिपकी हुई है का मतलब परिग्रह है, इसे तो परिग्रह कह रहे हैं। और क्या है ये जो परिग्रह जो समझा रहे हैं, ये परिग्रह क्या चीज़ है बोलो? ये परिग्रह का मतलब ये है कि धुली नहीं और चिपकी है, ये परिग्रह। जैसे सुनो, कल अरहंत भगवान की चर्चा चल रही थी, और अरहंत भगवान की चर्चा में कहा कि वो कारवाण वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, तो बोले ये परिग्रह। अब चूंकि मूर्छा नहीं है इसलिए उनके परिग्रह सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अट्रैक्ट हो रही है वो। इसी तरह से आपके जो कुर्ता है, कपड़े हैं, इनमें धूल मिट्टी अट्रैक्ट हो रही है, तो बोले ये जो वजन बढ़ रहा है ना इसका, बोले ये परिग्रह है। अभी शरीर के अंदर भी ये सब परिग्रह होता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है अंदर से। इसी तरह से कह रहे हैं कषायों का भी परिग्रह है, पाल रखी है। गलत फहमी को भी परिग्रह कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, अरे भैया तुमने पता नहीं कितने सालों से गलत फहमी पाल रखी है, इन्होंने गलत फहमी पाल रखी है। इन मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये क्या कर रखा है? ये पाल रखी है भाई साहब, पाल रखी है माने परिग्रह खत्म हो गई। और क्या, यही तो है बात। चलिए, तो इस तरह से अभ्यंतर परिग्रह के ये 14 भेद इन्होंने यहाँ बता दिए हैं।
टीका पढ़ते हैं। देखिए आगे पूरी करते हैं बात, मुझे आगे वाला भी पढ़ना था। देखो, आभ्यंतरः ग्रंथः मिथ्यात्ववेदरागः तथैव हास्यादयः षड्दोषः च चत्वारः कषायः चतुर्दशः भवन्ति। क्या अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का है। अंतरंग परिग्रह नंबर 1 मिथ्यात्व। सबके नाम गिनाए हैं, समय अपने पास में सीमित भी है और फटाफट पढ़ लेते हैं। संबे ने बतलाई दिया है। मिथ्यात्व परिग्रह क्या है? तत्वार्थ का अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव। यदि ये थोड़ा सा कठिन लग रहा हो तो हम इसको शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं, शरीर के प्रति अपनेपन का भाव। यही मैं हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं नहाता धोता हूँ। ये जो परिणाम है, इन सब परिणामों का नाम है मिथ्यात्व, क्योंकि ये सारी उल्टी मान्यताएं हैं। फिर पुरुष वेद, स्त्री के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम। स्त्री वेद, पुरुष के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम। ये परिणाम ही परिग्रह हैं। क्या ये परिणाम ही परिग्रह हैं? ये क्या परिग्रहों की व्याख्याएं हैं भाई? मैं कहता हूं जनागम की ये अद्भुत व्याख्याएं पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। पूरी सृष्टि में यदि आप चिराग लेकर के ढूंढोगे तो आपको परिग्रह की ऐसी चर्चा बताने वाले बड़े बड़े संत महात्मा नहीं मिलेंगे इस धरती पर। जैन संतों की बात नहीं कह रहा हूं, अजैन लोगों की बात कह रहा हूं। जो स्वाध्यायी और अभ्यासी हैं वे तो बराबर ये बात कहेंगे कि भैया ये परिग्रह है, लेकिन ये परिग्रह कहते हुए भी फीलिंग में कितने लोगों के आता है बोलो? असली बात तो फीलिंग की है ना। आपको परिग्रह के नाम याद थे, मुझे पता है उल्लास भाई, हमें मालूम है कि हमें परिग्रहों के नाम याद है, पर 14 प्रकार के परिग्रह बतला रहे हो, कौन सी नई बात है यार? 24 प्रकार के परिग्रह बचपन से पढ़े हैं पंडित जी, कोई नई बात बतलाओ। अब मुझे मत कहो, अमृतचंद्राचार्य को कहो कोई नई बात बतलाओ, श्लोक तो इन्होंने लिखा है। अपन कह सकते हैं अमृतचंद्राचार्य को नई बात बतलाओ। सुनो, बात भले ही नई नहीं हो लेकिन नई जैसी लगनी चाहिए। टोडरमल जी कहते हैं जिनवानी पढ़ते समय ये बहुमान का भाव आना चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। इतना अंदर से उल्लास आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ओहो क्या नई बात है, क्या गजब की बात निकाल करके सामने रख रहे हैं यार आचार्य देव। गजब कर दिया है इन वीतरागी संतों ने। इन वीतरागी संतों का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? बोलो, कैसे चुकाऊंगा मैं इन वीतरागी संतों का ऋण? एक ही उपाय हो सकता है, इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इनके परिश्रम को सार्थक कर दो। हे वीतरागी संतों, आपने जो ये परिश्रम किया है, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके आपने जो ये काम किया है, हम आपके इस परिश्रम को सफल कर देंगे, आपके इस परिश्रम को निरर्थक नहीं जाने देंगे। भेद विज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान की धारा अंदर में बहेगी और स्नान करेंगे इस बार इस 10 लक्षण पर्व में, और इस स्नान के माध्यम से जितनी अंदर में कलुषता है सब धुल जाएगी। ऐसा करेंगे प्रयत्न, ऐसा होगा। अब देखो फीलिंग वाली बात है, इन्हें परिग्रह फील करना। फिर नपुंसक वेद क्या है? स्त्री वेद हो गया, पुरुष के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम। नपुंसक वेद स्त्री तथा पुरुष दोनों के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम। हास्य तो हम जानते ही हैं, रति अरति जानते हैं, शोक जानते हैं, भय और जुगुप्सा जानते हैं, क्रोध मान माया लोभ हो ही गया, अथवा अनंतानुबंधी आदि 4 कषाएँ। ये 14 अभ्यंतर परिग्रह हैं। इस तरह से ये 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह यहाँ बतलाए गए हैं। मैंने अभी सिर्फ अभ्यंतर परिग्रहों तक की ही चर्चा आज आपके बीच में की है। बहिरंग परिग्रह कौन से हैं और फिर उन बहिरंग परिग्रहों में किस तरह से घटित होता है आगे हिंसा और अहिंसा के लक्षण, इसकी बहुत सुंदर और मार्मिक व्याख्याएं हैं। इनकी चर्चा फिर हम कल यथा समय आपके बीच में आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। आज इसके पश्चात वाले व्याख्यान में हम आवश्यकों की चर्चा करने वाले हैं। लाइफ में क्या क्या कंपलसरी है बातें, तो लगभग 15 मिनट बाद, 12-13 मिनट बाद हम आपसे वापस रूबरू होंगे नई भावना को लेकर के। अभी की बात यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार है, वंदना शतबार। 9 वर्णों का